इतना लंबा समय आपने बिताया इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इट्स बीन मोर देन 2 डेकेड्स एक्चुअली, 2 दशक से भी ज्यादा हो गए। तो इसमें आई एम श्योर, मतलब ये तो सोचने की भी बात नहीं है, आई एम श्योर वो अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए होंगे, बड़ी बड़ी टीम्स बनी भी होंगी, कुछ उसमें चैलेंजेस भी आए होंगे, मतलब टीम का बिखरना भी होता है, मतलब तो क्या आपके साथ वो हुआ तो फिर आपने कैसे उसको ओवरकम किया? जवेद जी, लगा ही रहता है, यानी वो कुदरत का नियम है कि जो आएगा तो जाएगा, और जाएगा तो वो जगह और कोई अच्छी चीज से भर भी जाएगी। राइट राइट। तो ये आज मैं बोल रही हूँ, पर पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था, तो तब डर जाती थी, तब लगता था कि अरे इतनी मेहनत करके खड़ा किया, बट ये निकल गया। बट बेसिकली कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। ये बिजनेस, अपना जो बिजनेस है, इस बिजनेस के ये प्लसेस है, माइनसेस है, बट हाँ ये भी है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस की जरूरत है। तो अगर कोई जाता है तो वो जगह खाली नहीं रहती है। अगर आप वर्किंग मोड में हो तो वो जगह भरी जाती है। जैसे लॉकडाउन में अगर आप देख लो, तो लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि कुछ टीम्स ने बहुत ग्रो किया होगा और कुछ टीम्स डाउन चली गई होगी, जो ट्रेंड के साथ नहीं चल पाई है। करेक्ट करेक्ट। तो बट अगर आप वर्किंग मोड में हो, आप एक्शन मोड में हो, तो वो कुछ ना कुछ वापस वो जुड़ ही जाएगा, होता राइट राइट। रहता है। ट्रू ट्रू। तो आई थिंक ये आपकी जो बात है, इससे मुझे वो याद दिला दिया, वो जो हम पहले जहां से हमने शायद करियर की, बहुत शुक्रगुजार है ऊपर वाले की कि बहुत इनिशियल स्टेज में उसने वो चीज हमें सिखाई। वो मूड माई चीज बुक मुझे याद आ गई कि चीजें यस, हमेशा वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, कुछ बदलेगा, नियम है कुदरत का, तो चेंजेस होंगे। तो ओनली थिंग इज कि आपका चीज वो चला गया तो नया आ जाएगा, बट यू हैव टू कीप वर्किंग। ये जो मैसेज आपने जो लाइन बोली ना, वो बड़ी पावरफुल है कि यू कंटिन्यू योर वर्क। ये बहुत जरूरी था, बहुत आप जरूरी। डटे रहो बस, बाकी तो आजू बाजू में कारवा तो बनता ही जाएगा, पर आप हिले तो फिर वो कारवे की कोई वो ही नहीं है। बिल्कुल। और शायद यही एक रीजन है जहां पे वो किसी के जाने से अगर आप डगमगा गए, अगर आप हिल गए, तो वो फियर ऑफ लॉस है। क्योंकि नॉर्मली यही होता है ना कि फियर ऑफ लॉस में बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है यार वो चला गया मेरी नई कंपनी में, तो कहीं वो ग्रो कर जाए और मैं पीछे रह जाऊं, इस चक्कर में वो भी या तो वहां चला जाएगा या यहाँ पे हिल जाता है उसका हिस्सा। यस यस यस। तो इसलिए मतलब ये जो मैसेज था, मैंने आपसे मतलब पूछने का प्रश्न यही था। बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जो नीचे के लोग चले गए तो मैं क्या करूं। आपने बनाया था, अपने दम पे बनाया था, कंटिन्यू, फिर बन जाएगा। आप है तब तक सब कुछ है। क्योंकि मुझे याद है आपका जो नेपाल वाला जो था, मतलब कितना बड़ा बिजनेस था आपका, और आई थिंक सडनली जब वो गवर्नमेंट कुछ कुछ हुआ लास्ट था, थोड़ा सा बताएंगे वो थोड़ा सा एक बार? मैं वो बात ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं बोलती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये सबके साथ नहीं होता है, तो लोग डर ना जाए इस चीज से। बट आपने बात निकाली है तो बता ही देती हूँ। वेस्टीज में आने के बाद हमारी जो सबसे बड़ी टीम थी वो नेपाल की थी, और हमने आई थिंक वेस्टीज को पहला इंटरनेशनल हम नेपाल के थ्रू लेके गए थे, और बहुत बढ़िया बिजनेस हो रहा था, और बहुत सारे कार अचीवर्स एंड करोड़ों में बिजनेस होने लगा था। अचानक रातों रात नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी आप नेपाल में नहीं कर सकते हो। तो मैंने फिर तब तब बहुत ज्यादा शौक लगा था, क्योंकि आप सोचो ना कि आपका सबसे बड़ा लेग, जहां से सबसे बड़ा पैसा आना है आपको, और वो सडनली तो 2-3 महीने थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए। थोड़ा सा हम लोग हिल भी गए, क्योंकि हमें बुरा लगता था कि वहां के लोग जो इसके ऊपर पूरी तरह निर्भर थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे। बट सच में हमारी वेस्टीज कंपनी को मैं हेड्स ऑफ करती हूँ, हमारी मैनेजमेंट ने, वहां जो हमारे टॉप लीडरशिप थी, उनको कई महीनों तक सपोर्ट किया, जिससे वो लोग, जबकि बिजनेस नहीं था, पर सपोर्ट करे कि कोई नहीं, इनका घर चलता रहे। और वो देखने, यानी मैं बताती हूँ ना, हमारी कंपनी की कुछ चीजें इतनी अमेजिंग है जो जो कहीं कोई और कर ही नहीं सकता है, क्योंकि दिल से सोचते हैं हमारे लोग। और वो जो टाइम था वो डिफिकल्ट था, बट देन और चीजें बढ़ती गई, एंड आज नेपाल भी बहुत अच्छा कर रहा है। बट वापस आप देखो कि लास्ट 2 मंथ से नेपाल में अभी रूल्स लॉन्च होने वाले हैं, तो अभी नेपाल अभी भी बिजनेस बंद है। तो बट अभी डर नहीं लगता है, पहले बहुत ज्यादा डर लगता था।
नहीं, मैंने पर्पसफुली आपसे वो पूछा एंड क्योंकि वो बहुत एक्सेप्शन केस था, नॉर्मली ये बहुत रेयर केस था, ऐसा हमेशा नहीं होता है। नहीं बताती हूँ जयवीर जी ज्यादा, ये मेरी सक्सेस स्टोरी में भी मैं ये बहुत कम बताती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में ये 100 में से नहीं, मैं तो कहती हूँ 1 लाख या 5 लाख लोगों में से एक के साथ होगा ऐसी चीज। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पर घबराना नहीं है, मतलब आप टेके रहे, आप क्लियर हो तो वो चीजें फिर बन जाती है। और दूसरा ये कि ये मैं हैट्स ऑफ टू, मतलब जैसे आपने कहा कि वो जो विजन था, शायद कंपनी का विजन को मतलब बहुत अप्रिशिएट करूंगा मैं, कि इतना स्ट्रॉन्ग विजन उन्होंने रखा कि नहीं यार, मतलब लीडर्स को लेकर के उनका पेन को समझा एंड दे सपोर्टेड देम उस समय जब बिजनेस नहीं। ये अनयूजुअल है, ये उतना, ये अनहर्ड है। इनके मन में एक ही भावना थी कि भाई इनका घर कैसे चलेगा, ये लोग कुछ कर जाएं, निकल आए बाहर। यानी ऐसा नहीं था कि हमें बिजनेस क्या मिलेगा। तो कुछ चीजें जो है हमारी कंपनी की, वो इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग। ट्रू ट्रू, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अनकॉमन है, ये बहुत अनकन्वेंशनल है, ऐसा नहीं होता है इंडस्ट्री में। क्या ये कहीं पे भी नहीं होता है, इस इंडस्ट्री में क्या किसी भी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा। इतने साल में रहा, मतलब 22-23 साल से 22 साल के करीब करीब हो गए डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए। उसके अलावा 10-12 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, तो मैंने वो दोनों पहलू देखे हैं, इधर वाला भी देखा है और उधर वाला भी देखा है, तो दोनों पहलू देखे हैं, समझते हैं उस चीज को। ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है, 2-4 चीजें, अगर टॉप चीजें मैं जरूर कहूँ, पूछना चाहूंगा कि आपको ये करनी चाहिए, और ये 2-4 चीजें ऐसी जो कभी नहीं करनी चाहिए, जो मतलब आपने अपनी गलती, हाँ मतलब आपने अपनी समझ जो गैदर किया, जो एक वैल्यूएबल जो लर्निंग्स आती है। मैं कहना चाहूंगी कि करनी चाहिए तो वाई आपका और आपका ड्रीम क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है, चाहे भले वो छोटा क्यों ना हो। धीरे धीरे उसको बड़ा बनाए, नो प्रॉब्लम, बट ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ताकत है। ये हमें इस इंडस्ट्री में टिका के रखती है, ये ना से हमें ऊपर लेके जाती है। सो ये बहुत जरूरी है कि आपका ड्रीम क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री में आपको टिक के रहना पड़ेगा, एक कंपनी के साथ टिक के रहना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिक कहना चाहूंगी, अगर आप ये योयो की तरह चीजों को बदलते रहोगे तो बस बिल्ड करोगे तोड़ोगे, बिल्ड करोगे तोड़ोगे, टीमें नहीं टूटेगी, आपकी फेस वैल्यू टूटेगी, आपकी फेस वैल्यू टूटेगी। इस इंडस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी फेस वैल्यू। तो हमें सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है, झूठ झूठ बातें नहीं बतानी। अगर हमारा प्रोडक्ट जो देता है वही लोगों को बताओ, उसमें और 50 चीजें मत डालो। यानी रियलिटी के साथ और सच्चा बोल के काम करो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसीलिए बदनाम होती है क्योंकि लोग बहुत बड़ा चढ़ा के और झूठ झूठ बातें बोलते हैं। अगर हम सच बातें बोले तो मैं आपको आज ये कहना चाहूंगी, जो मैंने किया है 22 साल में, कि ईमानदारी से और सच बोल के काम करना है। हमारी जो सही बात है और सपने आपके होने बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं कह रही हूँ मैं आपकी तो ये 3-4 चीजें हैं जो करती रहनी है, और जो नहीं करना है उसमें मैं कहना चाहूंगी कभी भी क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, डटे रहो। अगर थोड़ा सा थक जाते हो ना, 2 दिन आराम कर लो, कमरे में बंद कर लो अपने आप को, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, अपनी फेवरेट टेप सुनो, कहीं घूमने जाना है घूमने चले जाओ, 2-3 दिन भूल जाओ वेस्टीज को, पर छोड़ने की गलती नहीं करनी है। 2-3 दिन के बाद अपने आप आपके वो जो नेगेटिव थॉट्स थे वो धीरे धीरे शांत होते जाएंगे और आपको रियलिटी दिखने लगेगी। तो एक तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप जो कहते हैं कि आप जो 5 लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो ऑब्जर्व करो कि आप जिसके साथ हो वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है। मैं नहीं कहती उनके साथ रिलेशन कट कर दो, पर एक डिस्टेंस तो बना सकते हो, एक थोड़ा सा डिस्टेंस, या तो फिर उनको इन्फ्लुएंस कर लो कि वो आपकी तरह पॉजिटिव हो जाए। तो ये यानी नेगेटिविटी में नहीं जीना है, नेगेटिविटी को पूरी तरह जिंदगी से बाहर निकाल दो। एंड थर्ड थिंग जो नहीं करनी है वो ये है कि
आपको प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है कि हर चीज में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम हर चीज को प्रोकास्टिनेशन के साथ सोचने लगते हैं और तो डर जाते हैं। तो कूल डाउन, थोड़ा सा अगर कहीं पे भी थक जाओ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ ये द बेस्ट है, बट इससे बेटर और कोई नहीं।